कभी भी किसी भी माता बहन को अगर 1500 रुपये की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है तो आप अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दे करके उनसे 1500 लेके अपना काम चला सकते हैं। आप उनसे बोलिए कि दीदी हमको 500 रुपया चाहिए 5 दिन के लिए, दवा लेना है, बहुत इमरजेंसी है, सूचना दे दीजिएगा। उनका काम यही रहेगा आपके समूह अध्यक्ष का कि ऐसे बैठक बुला लेंगी, बैठक बुला करके सबके सहमति से सबके सामने 500 रुपया पकड़ा देंगी जिसको ज़रूरत होगा। अपने रजिस्टर में डायरी में लिख लेंगी उनका नाम, कितना रुपया दिए हैं, किस तारीख में दिए हैं, कितना दिन बाद पहले बाटी लौटावेंगे। ठीक है, पैसा देने से पहले एक बार फ़ोन करके मैडम को बता देंगे, मैडम जी फलाने गांव से हम बोल रहे हैं, हमारे समूह में एक महिला को 500 रुपया चाहिए 5 दिन खातिर, इतना बता करके 500 रुपया आपको मिल जाएगा। वो 500 रुपया अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगे न हम मांगेंगे। ठीक है, कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों की मदद हमारी संस्था निःशुल्क में करती है। कोई ऐसे माँ बाप हो जो अपनी बेटी की शादी न कर पा रहे हों, ऐसी बेटी की शादी हमारी संस्था हम सब लोग मिल करके कराने का काम करते हैं। ये सोच है हमारी और इसी सोच को लेकर के समाज में गांव-गांव चल रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। और जितने वादे हमारे यहाँ किए जा रहे हैं वो वादे निभाए भी जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी संस्था आज गांव-गांव, जिले-जिले बढ़ती जा रही है। कोई गांव नहीं बच रहा, कोई जिला नहीं बच रहा। हम मोबाइल इसीलिए मांगे हैं ताकि अपना यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देंगे तो आप घर बैठे हमारा सारा कार्यक्रम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं घर बैठे कि हमारी संस्था कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, कितना गांव जिला जुड़ गया, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी संस्था रोजाना कितना लाख दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है, साथ देती है। हमारे कपड़े का कारखाना कहाँ है, हमारा अखबार है कि नहीं, हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारे अपने ज़मीन में, निजी ज़मीन में है, हमारा अपना घर है कि किराया भाड़ा का है, ये सब आप चाहें तो घर बैठे देख सकते हैं मोबाइल से। इतना ही नहीं, हम गाड़ी भी भेजते हैं। हम गाड़ी भेज करके महिलाओं को बुलाते हैं कि आइए हमारा घर देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, चौराहा देख लीजिए, सब कुछ देख करके संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद हमारी संस्था में ताकि कोई डर न रहे मन में। क्योंकि डर लगना लाजमी है। इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, बात 100 रुपए की नहीं है, 100-200 है क्या, कुछ नहीं है। रोज सबके घर में खर्च होता होगा, रोज खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा, अनर्गल हो जाता होगा। लेकिन बात विश्वास की है, बात भरोसे की है, इसीलिए हम बुलाते हैं सबको। और आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी की बेटी की शादी में आकर के कन्यादान नहीं करते। अगर हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में जाकर के मदद नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम अपने अखबार में समाचार लगा के सरकार को नहीं पढ़ाते, समाज को नहीं पढ़ाते। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम सबके मोबाइल में अपना यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो डायरी लेकर के नहीं घूमते, इसमें सबका नाम नोट करता हूँ, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, अपने ऑफिस नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते। तो हमें कुछ गलत नहीं करना, हम जो भी कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं। और हम एक समाज सेवा कर रहे हैं, हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं। और आप भी न सोचिएगा कि आप 100 रुपये से लखपति बन जाएंगे, ना ना ना, हमारे बस की बात नहीं आपको लखपति करोड़पति बनाना। हम तो केवल आपसे सहयोग मांगने आए, आपका साथ, आपका आशीर्वाद, अपनी बात बता करके, अपने काम बता करके कि हमारे विचार जान लीजिए, हमारे विचार क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हम समाज में कर क्या रहे हैं, करने क्या आए हैं। आपका वही 100-200 सहयोग मांगने आया हूँ जो आप घर में अपने रोजाना खर्च कर देती है। और आप अपना 100 रुपया यही सोच करके हमको दीजिएगा कि जो हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं 100 रुपया, अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा जो अनर्गल खर्च होता था, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच करके अपना 100 रुपया हमको दीजिएगा। आखिर आपका इसमें नुकसान ही क्या है? आप 100 रुपया हमको देंगी, 5 साल के बाद आपका पैसा सुरक्षित लौटाया भी जाएगा।
और बीच में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, आप सूचना देंगी। संस्था में जो नियम बनाए गए हैं मदद करने का, उसके तहत आपको मदद भी दिया जाएगा और उसमें से आपके पैसे से चवन्नी नहीं काटा जाएगा। बहुत सारे समूह संगठन गांव-गांव चल रहे हैं, आप लोग शायद जुड़ी भी होंगी। वहाँ का नियम क्या है? वहाँ का नियम ये होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अगर अपना ही पैसा जरूरत में मांगे कि 500 रुपया निकाली समूह में से दवाई ले हुआ 5 दिन खातिर, तो बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है ना? अपना ही पैसा ब्याज देना पड़ता है, चाहे 50 पैसा हो, 1 रुपया ब्याज हो, लेकिन देना पड़ता है। और वह ब्याज अगर भरने में देरी हो जाए, 1 महीना अगर लेट हो गए, तो ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो पढ़ा रहेगा वो जानेगा। बच्चे अगर पढ़े होंगे आपके, तो उनसे पूछिएगा बाबू चक्रवृद्धि ब्याज का होला, तो वो बता देंगे। ठीक, कि 1 रुपया 2 रुपया लगागा, 2 रुपया 4 रुपया लगागा, 4 रुपया 8 रुपया लगागा, यही बोला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है। अगर 500 रुपया निकल गया समूह में से, अगर 500 रुपया समूह में से निकल गया, तो 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है। उसी को बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे यहाँ नियम नहीं। हमारे यहाँ किसी को 1500 की जरूरत पड़ गई है, मांग लीजिए, अपना काम चला लीजिए। अगर लौटाने में 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाता है तो 1 रुपये ब्याज नहीं। किसी के यहाँ कोई सुख दुख पड़ रहा है, सूचना दीजिए, संस्था के द्वारा सहयोग भी मिलेगा, सामान भी मिलेगा, उसका भी कोई पैसा नहीं मिलता। और अन्य समूहों का नियम क्या है? अन्य समूहों का नियम यह है कि किसी भी महिला के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न एक को कोई चम्मच देने आएगा और न 1 किलो कड़ू का तेल देने आएगा। ठीक है? आज ये हमारी संस्था में जो नियम बने हैं एक दूसरे की मदद करने का, ये अगर हम चाहें किसी को न भी देना तो कोई हमसे जबरदस्ती नहीं लेगा। अगर हम न चाहें किसी बिटिया की शादी में आके सामान देने के लिए, कन्यादान करने, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेगा। ठीक है? इसलिए नहीं लेगा क्योंकि आप हमको 100 रुपया अगर देंगी तो हम आपको 5 साल के बाद उसको लौटाएंगे। उसका गारंटी आपको जैसे चाहिए ले लीजिए। हाँ, उसी का गारंटी चाहिए, उसकी गारंटी लीजिए। उसकी गारंटी देता भी हूँ, इसीलिए तो गाड़ी भेजता हूँ कि आइए घर देख लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, स्टैंप पे लिखवाइए। लेकिन ये जो बीच बीच में हम आकर के बिटिया के शादी में, मरनी हरनी में जो सामान देते हैं, मदद करते हैं, हम अपनी इच्छा से बनाए नियम, अपने आत्मा की आवाज़ सुन करके। क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, बिटिया को सामान दे करके आशीर्वाद दे देता हूँ। उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं मिलती। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को खाने पीने का सामान दे करके 500 रुपया किराना का सामान, 1000 रुपया किराना का सामान जिस दिन दे देते हैं, उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हम ये सोच करके मदद करते हैं। हम किसी का पासबुक भी नहीं चेक करते हैं। हम किसी का पासबुक भी नहीं चेक करते हैं कि जो हमको अपनी बिटिया की शादी में बुला रहा है उनको कितना दिन, महीना, साल हुआ हमारे यहाँ जुड़े हुए, वो कितना रुपया महीना हमारे संस्था का सहयोग करते हैं, ये सब हम नहीं देखते हैं। बस जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे सदस्य हैं, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद हमारी संस्था को दे रहे हैं। बस जानकारी मिलनी चाहिए, हम भी चल देते हैं। आज जो रहता है मेरे पास अपने बेमत अनुसार दे करके सहयोग करता हूँ, मदद करता हूँ। और ये सोच करके नहीं देता हूँ कि 100 रुपया पासबुक में जमा हुआ, अब बिटिया की शादी बुलाओ तो 2000 का सामान हमारा लग जाएगी। भाई लजा तो दे, खराब से खराब सामान दे, तब वो तो 1000-2000 देवे करो, उसे कम का दे। लेकिन हम ये सोच करके नहीं देते हैं कि 100 रुपये हमें जमा हुआ और 2000 का सामान हमारा जाता ही पता नहीं जमा करी है नहीं करी। कहीं ऐसा न हो कि वो डरा है कि वो भड़कावा आ जाए आ कहा कि नुकसान में नहीं बाटी 100 रुपये जमा कर ले, 2000 का सामान मिल गए हमें, अब ना भी जमा करे तो कौन बात नहीं। हम ये सब नहीं सोचते। हम बस ईश्वर को सौंप करके मदद करते हैं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। हमें आपसे ही हिसाब लेना है। अगर हम 2000 रुपया सही जगह कहीं खर्च कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो 4000 रुपया हमें आपसे चाहिए और किसी से, अब वही देंगे और दे भी रहे हैं। आज
ये गांव गांव जो बढ़ने का सिलसिला है, कोई गांव नहीं बच रहा है, कोई जिला नहीं बच रहा है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, जो हर साल हम कन्यादान करते हैं घूम घूम के। माताओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद है। यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ती जा रही है। हमारे पास आशीर्वाद की पूंजी, दुआ की पूंजी है, और ये जिसे मिल जाए, सबको तो मिलता नहीं है दुआ आशीर्वाद, लेकिन जिसे मिल जाए वो हिंदुस्तान का सबसे धनवान और सबसे बलवान व्यक्ति होता है। आज हमारे पास वही पूंजी है। ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला जारी है, इसका एक कारण और भी है। एक कारण यह है कि जो हमारी माताएं बहनें जुड़ रही है हमारी संस्था में, यही लोग रोज फोन करके बुलाते हैं। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले, वहाँ मीटिंग कराया हुआ, बहन के यहाँ चली, वहाँ एक ग्रुप बनी, यानी सहेली बाटी बगल के गाँव कहते हैं हमारे यहाँ मीटिंग करा दें। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ऐसे आप भाई जैसी माताएं बहनें हैं, रोज कोई ना कोई फोन करता है, हमारी बातों को सुन के, हमारे विचार को जान के, हमारी सोच को देख करके लोग मदद कर रहे हैं। आज जो मदद कर रहा है, जो बुला रहा है मीटिंग करने के लिए, जो जुड़ रहा है, जो अपना 100-200 का सहयोग दे रहा है, वो ये सोच के नहीं दे रहा है, ये सोच के नहीं कर रहा है कि हम अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। नहीं नहीं, वो केवल अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो सोच है उन्हें लग रहा है कि सही है, हमारी नीयत साफ है। उन्हें लग रहा है कि यह संस्था सामाजिक कार्य कर रही है। 100 रुपया अगर ले रही है संस्था, तो 200 रुपये की मदद दे रही है सबको। और वो भी 200 की मदद कब? 5 साल की बात नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज हमारे यहाँ जुड़िए, कल से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। कल ही किसी घर बिटिया की शादी हो, हमको बुला लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे आज आप जुड़ी हैं कल नहीं आएंगे, हम आएंगे। और मेरे पास जो रहेगा अपने बेमत अनुसार आपकी बिटिया को एक सामान दे करके पूरे नात रिश्तेदार के सामने, गाँव गढ़ी के सामने आशीर्वाद दें। और हम अपनी माताओं बहनों से एक बात और भी बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि हम हमारे द्वारा जो भी सामान आपको दिया जाएगा, आप उसे खुशी पूर्वक ले लीजिए। आप कभी ये ना कहिएगा कि काहे 500 का सामान दिए 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, क्यों हल्का दे दिए वजन नहीं दिए, ऐसा नहीं कहिएगा। इसलिए न कहिएगा क्योंकि जो सामान हमारे द्वारा दिया जाता है वो हम अपने खुशी इच्छा से और अपने बेमत अनुसार देते हैं। उसका हम कोई पैसा नहीं मांगते हैं किसी से। कहावत कहा जाला ना कि दानी बचे दान नहीं गिना जाला, तो हम एक दान के तौर पे देते हैं, अपने बेमत अनुसार देते हैं। क्योंकि हमें लाखों लोगों को देखना है। आपके लिए इस थाली की कीमत 100 रुपया हो सकती है, लेकिन हमारे लिए 1 लाख है, क्योंकि हमें सबको देखना है। आज जो देखिए कहा जाला कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत भी होला, कहा जाला ना कि अगर हमारी नीयत साफ है तो बरकत हो रही है। और सब लोग देख भी रहे हैं। आप मोबाइल उठा करके देखिए, हमारे ऑफिस पे आकर के देखिए, हमारी नीयत साफ है, खोट नहीं है, ईश्वर देख रहा है। हमारी सोच है कि जो मैं किसी सदस्य के घर बेटी की शादी में जा करके 2000 का सामान देता हूँ, मेरी सोच है कि आप जैसी माताओं का आशीर्वाद मिले, आपका साथ मिले, आपका सहयोग मिले, ईश्वर का आशीर्वाद लगे कि हम उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठाने यह सोच लेंगे। आज यही कारण है हमारी संस्था के आगे बढ़ने का। और हम भी आपसे निवेदन ही करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं अपनी बातों को बता करके कि आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जो मेरी सोच है वो सोच तभी कामयाब होगी जब आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपका सहयोग मिले। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं। और अगर कहीं किसी को मीटिंग कराना हो, जैसे हमारे यहाँ नियम ये नहीं है अन्य समूहों के तरह कि गांव में अगर एक लोग मेन बन जाए तो पूरे गांव का समूह है चलावे, जो भी फायदा नुकसान आवे वह लें। और हमेशा झगड़ा झंटा भी होता रहता है, इशारा ला फला नियम नहीं रहता। हमारे यहाँ वो नियम नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ स्पष्ट बताया जाता है, साफ साफ हम खुद बताते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जुड़ेंगे, जिसके नाम से पासबुक बनेगा, आप सब लोग मेन बन सकते हैं। आप सब लोग अगर चाहें हमें बुला करके मीटिंग कराना, कहीं भी नात रिश्तेदार गांव गढ़ी कहीं भी, आप एक ग्रुप तैयार करिए, 10-12 महीना रुके, हमको फोन करके बुलाइए।
आप इनको बता दीजिए, जो कार्यकर्ता यहाँ पे बनेंगी आप इन्हें सूचना दे दीजिए, कह दीजिए कि दीदी सर जी को बुलाते हैं, मीटिंग कराएंगे, ठीक है। हम आ जाएंगे। और जो भी एक ग्रुप बनाता है, जो हमको बुलाता है मीटिंग करने के लिए, जिस दिन एक ग्रुप बनेगा उस दिन हम एक ठो छत वाला पंखा दे के सम्मानित करेंगे। ऐसे जरूरत का सामान देता हूँ, गर्मी भर पंखा और ठंडी भर कंबल दिए थे, ठीक। फिर कोनो दूसरा सीजन आई तो कुछ और सामान दे, जरूरत का सामान, ताकि आप अपने घर में इस्तेमाल करें। जितना बार देखें उतना बार याद आए कि हम मेहनत के लिए तो समूह बनौले रहे, 1 घंटा दौड़ लिए तो हमें यह मिलल उधर है 10 मेहरा बीच में सम्मानित कर लेना सर जी। आपको भी गर्व महसूस होगा, अपने लड़कन के बतौले में गर्व महसूस हुई कि बाबू भैया बोले अली हम नाम बात के हुआ आगे बहुत बतौले में गर्व महसूस हुई, ठीक है। क्योंकि सम्मान से बढ़ के पैसा नहीं होता। 5 रुपया कलम अगर 100 आदमी के बीच में बुला करके दे दिया जाए किसी को, तो उस कलम की कीमत 5 रुपये नहीं रह जाती, उस कलम की कीमत बेशकीमती हो जाता है, फिर उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती। तो जो भी एक ग्रुप बनाता है उनको हम पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। और ये सम्मान तो एक बार मिलेगा, लेकिन जो मेहनत करके आप ग्रुप बना देंगे एक बार कहीं भी बिटिया बहन के यहाँ, सखी सहेतर के यहाँ, वह ग्रुप जब तक चलेगा, वो समूह जब तक चलेगा, तब तक आपको उस पर किराने का सामान मिलता रहेगा हर महीना, खाने पीने का सामान, सर्फ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती दाल, पैसा भी मिलता है। आप जितना समूह बढ़ाती जाएंगी आपको पैसा भी मिलेगा, किराना का सामान मिलेगा, और समय समय से इनाम भी मिलता है। जैसे कि कोई गाड़ी जीतता है, कोई फ्रिज जीता, कोई कूलर जीता, कोई पंखा जीता, ऐसे ही समय समय से हमारी माताएं बहनें हैं जो मेहनत कर रही हैं, समूह बना रही हैं, ऐसे ही जीतती हैं। आप लोग आइएगा, देखिएगा हमारे ऑफिस में, तमाशा देखिएगा, उन्हीं महिलाओं से पूछिएगा कि आप कैसे कर रही हैं। आपको तमाम ऐसी हमारी माताएं बहनें मिल जाएंगी कि जो इतना बढ़िया समूह बनाई हैं कि झोला भर भर के किराने का सामान हमारे यहाँ से लाती हैं, घर में खाने से बचता है तो दरवाजे पे किराने का दुकान भी खोल दे रही है, वहाँ से भी तो पैसा निकाल रहे हैं। हम तो कई लोग यहाँ जा करके देखे भी हैं और देख करके उनके दिमाग को ताजु माने कि क्या दिमाग है इनका, पढ़ा लिखा फेल की है। इसीलिए महिलाओं को और बेटियों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, वह जानती है एक कदम बनाना। और ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। आज की बेटियां, आज की महिलाएं एक कदम आगे ही हैं, पीछे नहीं है। आज की महिलाएं, आज की अब तो सरकार को भी विश्वास हो गया कि अगर महिलाओं को जिम्मेदारी दिया जाए तो वो अच्छे से निभाएंगी। इसीलिए तो सरकार ने जो है घर का मुखिया राशन कार्ड में महिला को, प्रधानी की जिम्मेदारी महिला को, विधायक की जिम्मेदारी महिला को, सांसदीय जिम्मेदारी महिला को, हर जगह महिला आ गई। आखिर काहे महिलाएं करके दिखा चुकी हैं, अपने नाम का लोहा मनवा दी, ठीक, कि अगर हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा तो हम अच्छे से करेंगे। आप अपने घर में देख लीजिए, बहुत दूर में जाइए, एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे हैं, आप दोनों लोग एक ठो काम दे दीजिए, यह करे एक बार पता चल जाएगा अभी कि महिला आगे कि पुरुष आगे। बाबू को हटिया जाइए, बाबू लाए करिए टाइम से, लेकिन बिटिया समय से अच्छे से सफाई से करके दिखा, ठीक है। और फिर वह बेटी एक दिन जब दूसरे के घर जाएगी तो वहाँ पे माँ बाप का सर ऊंचा करती है। ऐसी हमारी देश की बेटियां, हमारी देश की महिलाएं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। आप स्वयं रोजगार करिए। आप जो 100-200 जमा करने के बारे में सोच रहे हैं, हमारा ये कहना है कि आप ऐसा काम करिए कि आप वो 100-200 अपने घर पे मांगिए नहीं, आपको मांगना न पड़े अपने पति या बच्चे से। आप स्वयं कमाइए, समूह बनाइए। कोई 8 घंटा नौकरी नहीं करना है, बस 1 घंटे का काम है, एक बार का काम है। आप स्वयं कमाइए, स्वयं जमा करिए, अपने गार्जियन का साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। ये हम सबसे कहते हैं कि घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर कमाएंगे, तभी महंगाई का सामना कर पाएंगे, सपने साकार हो पाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म करना है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जिसको कहीं मीटिंग कराना होगा मोबाइल नंबर हमारे डायरी में नोट करा दीजिएगा। शाम को मैडम आपके पास फोन करके बाकी बातें समझा देंगे।